मनमोहन गामा जी, अभी उपचुनाव बीता है। उपचुनाव में आपने भी पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ आपने लड़ाई लड़ी। अल्टीमेटली रिजल्ट से और रिजल्ट के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, जहां तक हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात है, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव लड़े। जनता का जो जनादेश मिला उसका सम्मान करते हैं और माननीय विधायक संजीव शर्मा जी को बधाई भी देते हैं और बधाई के साथ साथ उन्हें 1 महीने का समय सीमा देते हैं। उन्होंने कहा था कि 2 महीने में 2 साल में मैं 5 साल का कार्य करूंगा, तो 1 महीने का उन्हें समय दिया है स्वागत करने का, उछलने कूदने का, और 1 महीने बाद उनसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद सवाल करेगी कि जनता का कौन सा काम आपने किया और कौन सा रह रहा है वो याद दिलाने का काम हम करेंगे। इस चुनाव में एक सबसे बड़ा मुद्दा हर पार्टी का दिया गया था, लाइन पार क्षेत्र का विकास। जी, पहली बात तो ये कि लाइन पार क्षेत्र सिर्फ वादों में रहा है, जुमलों में रहा है, काम कुछ हुआ तब विकास नहीं हुआ। इसका जिम्मेदार कौन? मैं सबसे पहले तो जिम्मेदार मानता हूं वहां के मतदाताओं को कि बार बार भाजपा को मौका देना, मेयर भाजपा का, पार्षद भाजपा का, सांसद भाजपा का, विधायक भाजपा का, सरकार भाजपा की, हॉट सिटी के नाम से मशहूर गाजियाबाद, लेकिन विजयनगर के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, ऐसा लगता है कि 75 सालों में अब तक आजादी नहीं हुआ, किसी न किसी की गुलामी में जी रहा है। और ये जिम्मेदारी अगर ऐसा है, ऐसी स्थिति बनी हुई है बद से बदतर, तो ये भाजपा की जिम्मेदारी है, भाजपा सरकार का फेलुअर है ये। जैसा कि बात करें, वोटिंग हुई 33% और मतों से जीत रहे हैं 2 लाख वोटिंग दिखाई है। क्या लगता है 33% वोटिंग में 2 लाख मत हो सकते हैं? नहीं, टोटल वोट तो 1,51,000 रहा है। टोटल वोट 1,51,000 में आप ये मान लें कि ठीक है, वोट ऑफ परसेंटेज। अब देखिए, हम ईवीएम पे हम कभी ठिकरा नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि ईवीएम पे ठेकरा फोड़ने का मतलब है कि लोकतंत्र पे उंगली उठाना। जी हाँ, हम अपनी रखवाली हम खुद ना कर पाए, अपने घर का दरवाजा खोल के चले जाएं और चोर लेके माल चला गया तो पुलिस को जिम्मेदार तो हम ठहराने से रहे। वही हालात रही है गाजियाबाद की। जहां तक और प्रत्याशियों की बात कर ले, अदर पार्टी की, बड़े शर्म की बात है, उंगली तो बड़ी आसानी से उठाते हो आप, लेकिन क्या आपका पोलिंग एजेंट था किसी बूथ पे? आप किस पार्टी पर कहना चाहिए? चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, असपा हो, या क्या कहते हैं इनको, बहुजन समाज पार्टी हो, ये सब के सब सिर्फ भाजपा की बी टीम बनकर के पूरे चुनाव में काम किया। अगर भाजपा से कोई फाइट कर रहा था तो सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जनता ने पूरा साथ देने का काम किया। कामा जी, आपका एक बहुत बड़ा आरोप है ये कि किसी भी पार्टी का पोलिंग एजेंट बूथ पे नहीं था। जी, क्या ये सही बात है? डाटा है, चुनाव आयोग का डाटा है कि 240 बूथ सिर्फ एक एजेंट, किसका? वो भी भाजपा का। 40 बूथ शून्य एजेंट, जहां कोई एजेंट नहीं। और जहां तक हमारी बात है, हमारे भी एजेंट नहीं थे, हमारा तो एक भी एजेंट नहीं था, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारा प्रत्याशी गरीब था। आपको पता है कि हम चंदा करके उसको चुनाव लड़ाने का काम किए हैं, लेकिन जितना हम लोग मेहनत किए उतना जनता ने हमें आशीर्वाद देने का काम किया। हम खामखा में आरोप नहीं लगाएंगे। अभी आपने सुना होगा कि एक अपने प्रत्याशी हैं, उन्होंने ये बोला है कि ईवीएम में हैक किया गया, ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है, धांधली हुई है। इसके बाद आपका व्यक्तिगत क्या विचार है? क्या 5वें नंबर के प्रत्याशी का बात करना है? जब जनता ही नकार दे तो आप सिस्टम को बार बार उंगली उठाना, चुनाव आयोग पे उंगली उठाने का मतलब है कि मैं समझता हूं लोकतंत्र पे उंगली उठाना। चलिए, तो चुनाव से लगी बात थी, पर बात करें चुम्बल हिंसा की, तो क्या ये हिंसा को भड़काया गया है या हिंसा के मूल में ही पहले ही? देखिए, ये हिंसा कोई हिंदू और मुस्लिम का तो नहीं था। माननीय न्यायालय में याचिका दायर होता है, इतनी जल्दी होती है, जज महोदय को स्वीकार करते हैं, और इतनी जल्दी होती है कि तत्काल सर्वे का आदेश भी दे देते हैं। अरे साहब, इतना तो हम और आप जानते हो कि अगर हमने आपके खिलाफ कोई पिटीशन दिया है तो जांच होगी, आपको बुलाया जाएगा। तो अरे भैया, शाही जामा मस्जिद के जो जिम्मेदार लोग थे उनको बुलाना था, चलो वो भी आपने नहीं बुलाया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सर, पहला सर्वे बिल्कुल पीसफुली होता है, दूसरा सर्वे में क्या ऐसा होता है कि बवाल होता है, जांच की विषय है। जो कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो भी जांच में अधिकारी नियुक्त किए गए या वकील नियुक्त किए गए वो संवैधानिक पद पे थे। ना वो अल्लाह अकबर का नारा लगा सकते हैं वहां पे, ना जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं।
तो उस भीड़ में कौन वो लोग थे जो जय श्री राम का नारा लगा करके माहौल को उद्वेलित करने का काम किया? संभल हिंसा वाली जहां तक बात है, 6:30 बजे वहां पे जाओ मस्जिद पे दोनों टीम मिलकर सर्वे करने के लिए मस्जिद के अंदर गई जी, और 6:30 बजे में 10 मिनट के अंदर अचानक हजारों की या सैकड़ों की जो भीड़ है वो आई है। और अब जो भी नारा लगाए, जिस पक्ष के लगाए, नारेबाजी हुई है। नारेबाजी के बाद आपस में पत्थरबाजी शुरू हुई है, फिर सर्वे टीम के ऊपर। नहीं, आप डायरेक्ट पत्थरबाजी नहीं कह सकते हैं। क्या ये देश लोकतांत्रिक है? जी हाँ, संविधान से चलेगा ये देश? संविधान चलेगा। जब छात्र आंदोलन करता है कानपुर में, इलाहाबाद में, वहां पुलिस लाठीचार्ज करती है, याद होगा आपको। लाठीचार्ज के बाद वो छात्र क्या करता है? पत्थर फेंकता है। तो उन छात्रों पे गोली क्यों नहीं चली? और यहां अगर पत्थर चला तो पत्थर चलने से पहले पुलिस की लाठी चली थी या नहीं चली थी, ये आप बताएं। और जब लाठी चली और उसने पत्थर चला दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गोली मारोगे। आप हमारे रक्षक हो, आप हमारे भक्षक तो नहीं हो। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, एक पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या पत्थरबाजी उत्तर प्रदेश में या शासन प्रशासन पे होना सही है या गलत है? देखिए, बिल्कुल हम पत्थरबाजों का समर्थक नहीं है, लेकिन प्रशासन की जो दोहरी नीति रही है, क्या उस पत्थरबाज पे इसलिए गोली नहीं चली क्योंकि वो छात्र था, और इस पत्थरबाज पे इसलिए गोली चली कि वो मुसलमान था? और अगर मुसलमान होकर के सोच करके अगर गोली चलाई गई है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं, क्योंकि वो मुसलमान इस हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। प्रशासन ये भी तो कह रहा है कि पुलिस प्रशासन पढ़े लिखे जाहिल हो तो पत्थर खाने थोड़ी आएगी। जाहिल क्यों है वो? किसने रखा उसे जाहिल? किसकी जिम्मेदारी है ये? सिर्फ बात करोगे कि एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान होगा और तुम मदरसे को बंद कराओगे। जब बात होगी शिक्षा की, तुम शिक्षा नहीं दोगे। आज हिंदुस्तान में सबसे महंगी कोई चीज है तो वो शिक्षा है। गरीब के बच्चे, अपने गरीब अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? मैं उस विष्णु से कहना चाहता हूं जो पेटिशन पे पेटिशन डालता है, अरे पेटिशन डालना है तो हिंदुस्तान के हक में डाल। महंगी शिक्षा क्यों इस पे डाल पेटिशन? महंगाई क्यों इस पे डाल पेटिशन? शिक्षा का पूर्णतया व्यवसायीकरण हो गया है। बिल्कुल। इसके लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी, जितनी हमारी ताकत है, मैं समझता हूं अगर आप मेरे नेता को गौर से समझेंगे, क्योंकि हैदराबाद में ही ताकत है हमारे पास। गरीब बच्चों के लिए फ्री शिक्षा देने का काम, फ्री शिक्षा, कोई सरकार से लाभ नहीं ले पा रहे हम लोग। फ्री शिक्षा देते हैं, फ्री स्वास्थ्य देते हैं। और मैं समझता हूं कि हर विधायक की जिम्मेदारी बनती है। और हिंदुस्तान में एक अकेला विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी है जो अपने फंड से, अपने पॉकेट से पर मंथ 50 लाख रुपए तो टीचर को सैलरी देने का काम करता है। 7 करोड़ रुपए का पर ईयर फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देता है। तो ऐसा नेता होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम भी कहीं ना कहीं गुमराह हो जाते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, कोई बरगलाने आ जाता है संविधान के नाम पे। तो ये वोट का जो अधिकार हमें मिला हुआ है, बाबा साहब ने जो दिया है, ये आपका अपना स्व अधिकार है। लेकिन कहीं बिरयानी पे बिक जाते हो आप, कहीं क्वार्टर पे बिक जाते हो, प्रलोभन पे खत्म हो जाते हो, तो फिर उम्मीद करते हो कि नेता ही हमारे लिए लड़ते रहे। तो भैया, तुम्हारा भला तो भगवान ही करेगा। जिम्मेदार किसको मानते हैं? प्रशासन को। संभल हिंसा के बारे में अब कुछ खुल के आ रही है। अकबरनामा में ये दिया गया, वो दिया गया, जो भी मसला है, आप उसको किस नजर से देखते हैं? जो हिंसा हो गई, देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है। देखिए, देश हमारा आजाद हुआ किससे हुआ? अंग्रेजों से हुआ। अंग्रेज हम पे शासन कर रहा था ना, चाहे मुगल हो, औरंगजेब हो, महाराणा प्रताप जी हो, शिवाजी महाराज हो, उस समय तक हम लोग आजाद ही थे। आपस में लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, और कभी उसका शासन कभी उसका शासन। लेकिन अगर गुलाम हम हुए तो अंग्रेजों से हुए। और अंग्रेज, देश हमारा आजाद हुआ 1947 में। 1947 के बाद 91 में एक एक्ट बनता है, वर्शिप एक्ट, कि कोई भी धार्मिक स्ट्रक्चर का स्वरूप चेंज नहीं किया जाएगा। फिर ये बार बार ऐसा क्यों? क्या ज्ञान वापी में स्ट्रक्चर चेंज हुआ? धार्मिक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा इसके बारे में पूछना चाहूंगा। धार्मिक स्ट्रक्चर और जो मंदिर है या मस्जिद है, ये सब जो विवाद हो रहा है, क्या इन दोनों में अंतर पाते हैं आप? क्योंकि धार्मिक स्ट्रक्चर अगर चेंज करने की बात होती है तो वो एक अलग चीज है, और दूसरा वहां पे पूजन स्थल या उपासना स्थल जिसका भी जिस धर्म का है, उसके बारे में विवाद होता है, ना कि स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, विवाद तो स्ट्रक्चर का ही है कि इस मंदिर को, यहां मंदिर को तोड़ के यहां मस्जिद खड़ी कर दी गई। विवाद तो वही है ना। लेकिन इस देश को मजबूत करना है तो अस्थिर करके हम मजबूत कर पाएंगे या स्थिर करके मजबूत कर पाएंगे?
देश को अगर आगे लेके चलना है तो हम सबको हिंदुस्तानी बन के चलना होगा या हिंदू मुसलमान बन के रहना होगा, यह तय देश के कर्णधारों को करना होगा। देश की युवा पीढ़ी आज के डेट में कहां जा रही है? देश की युवा पीढ़ी पथभ्रष्ट हो चुकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक दल अपने अपने लाभानुसार, अपने अपने स्वार्थ अनुसार नौजवानों को बहकाने का कार्य कर रहे हैं। जो नेता हैं, जो बहकाते हैं, उनका बेटा तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है और जो गरीब का बेटा है राम गोपाल मिश्रा बन करके किसी के घर पे भगवा झंडा लहराने जाता है। कोई गरीब का बेटा नहीं, वहां पत्थरबाजी हो रहा होता, वहां खड़ा होता, उसे गोली लग जाती, वो हत्या हो जाता है। तो हमेशा गरीब शिकार बना है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूंगा अपने देश के नौजवानों से कि मेरे भाई, तू भी किसी माँ की लाल है। तेरी माँ ने बड़े लाड़ पाल से पाला है और बड़ी उम्मीद से पाला। जब उसके सामने तू गुजरता है ना तो छाती फट जाता है उस माँ का। तो कोई ऐसा काम मत करना जिससे कि तुम्हारी माँ बहनों को और पिता को दर्द हो। हिंदू मुस्लिम की जो हिंसा हो रही है या हिंसा का प्रयास करवाया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या सीख देना चाहेंगे नौजवानों को, युवा पीढ़ी को? देखिए, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं और जब कभी भी आपके दिमाग में हिंदू और मुसलमान आए तो अशफाक उल्लाह खान, पंडित चंद्रशेखर आजाद को आप याद करें। जब भी आपके मन में कभी हिंदू मुस्लिम का ख्याल आए तो अब्दुल कलाम साहब को याद करो। जब भी हिंदू मुस्लिम का ख्याल आए कैप्टन वीर अब्दुल हमीद को याद करो, जो अपने सीने पे टैंक बांध करके दुश्मनों के टैंक को उड़ाने का काम किया। जी अच्छा गमा जी, थोड़ा सा परे चले। अजमेर के बारे में काफी सारी बातें होती है, क्या मामला क्या? अब बताओ क्या रह गया, आखिर हम किस ओर जा रहे हैं? वो अजमेर शरीफ दरगाह जिस पे आस्था हमारी भी है, जिस पे आस्था हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर चाहे कोई भी बन जाए, चाहे वो पंडित नेहरू जी पहले प्राइम मिनिस्टर हो या वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी, ये सबके सब वहां चादर भेजते हैं, चादर चढ़ाने का कार्य करते हैं। विश्व में एक स्थान रखता है अजमेर शरीफ दरगाह। टूरिज्म का एक बहुत बड़ा माध्यम है वो, और भारत सरकार को उससे रेवेन्यू भी आता है। लेकिन आज इस तरीके का मामला बना करके कहां ले जाना चाहती है भाजपा सरकार, ये समझ में नहीं आ रहा। विवाद बढ़ता ही जा रहा है अजमेर का। जी, इसका समाधान तो निकाला जाए। समाधान बैठ के होगा। बैठेगा कौन? बैठेगा सत्ता भाजपा की सत्ता राजस्थान में भी है, केंद्र में भी उसकी सत्ता है, और जो चिश्ती साहब है वो समय समय पे भाजपा के समर्थन में भी बात करते हैं। यही सवाल है मेरा कि आखिर सब कुछ आपका, तो फिर विवाद क्यों? सिर्फ वोट की टीआरपी के लिए, क्योंकि हम नौजवान उनसे रोजगार की बात न कर ले, हम नौजवान बेहतर माहौल की बात न कर ले, हम नौजवान जो उन्होंने कहा था कि हॉट सिटी देंगे, हम स्मार्ट सिटी देंगे, उसकी बात न कर ले। इसलिए बार बार इनके लोग जो है नए नए, सिर्फ चेहरा बदल जाता है। जैसे कभी साध्वी रितंबरा थी, फिर साध्वी प्रज्ञा आ गई, बस चेहरा बदलेगा आपको और काम उनका एक ही। अब नए पे गिरिराज सिंह आ गए हैं, जो मन में आता है वो बोलना शुरू कर देते हैं, कोई रुकावट नहीं है। अगर मैं अभी बोल दूं 10 मिनट में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और सलाखों के पीछे होंगे। इसी गाजियाबाद में नरसिम्हानंद कहाँ है? आजाद है तो नहीं, जहां तक मुकदमे की बात है, शिव मंदिर है कि नहीं है दरगाह में? देखिए, ये कैसे हम कह सकते हैं कि शिव मंदिर है या नहीं है? किताब बता रहे हैं हिंदू किताब में पढ़ी हमने। देखिए, किताबें कई बार होती, किताबें क्या पढ़ते हो, चेहरा पढ़ के देखो ना, चेहरा कि नहीं, किताबें क्या पढ़ते हो, चेहरा पढ़ के देखो ना। यानी कि कई बार लिफाफा देख करके मजमून का पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या लिखा है। इस हिंसा को लेकर देश के लोगों से क्या अपील? देश के लोगों से हम बार बार एक ही अपील करते हैं कि हमसे बेहतर तो मेरे यार वो पक्षी है जो मंदिर में जाकर के दाना चुगता है, मस्जिद में आके पानी पीता है, और हम और तुम तो इंसान हो। और जो भी धार्मिक व्यक्ति है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धार्मिक व्यक्ति कहीं ना कहीं आस्था रखता है, और आस्थावान व्यक्ति कभी नफरती नहीं हो सकता। मुसलमान बेशक पश्चिम की ओर सर झुका करके इबादत करता है, मैं पूरब की ओर सर झुका के इबादत करता हूं, सरदार जी पगड़ी बांध के इबादत करते हो, वो क्रॉस का इबादत करते हो, लेकिन इबादत तो करते हैं, वो नास्तिक तो नहीं है। और इबादत करने वाला हर व्यक्ति भगवान का व्यक्ति है। इसलिए आपस में प्रेम से रहो मेरे भाई।